एवेंजर्स डूम्सडे इस सदी की सबसे बड़ी मूवी, चाहे हम कास्ट के मामले में बात करें या चाहे प्रोडक्शन के मामले में, हर मामले में ये मूवी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मार्वल स्टूडियोज ने अपने सारे के सारे बिट्स लगा दिए हैं, अपने सारे के सारे गैम्बिट खेल दिए हैं इस एक मूवी के ऊपर। RDJ को वापस ला लिया, यहाँ तक कि रूसो ब्रदर्स तक को वापस ला लिया इन लोगों ने इस मूवी के लिए। लेकिन व्हाट इफ ये सदी की सबसे बड़ी मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई तो? इससे पहले जो सदी की सबसे बड़ी मूवी थी जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया था, बहुत ही ज्यादा कास्ट और क्रू ने काम किया था, वो भी मार्वल स्टूडियोज की ही एवेंजर्स एंड गेम थी, जिसमें सबसे ज्यादा CGI शॉट यूज किए गए थे। लेकिन CGI शॉट के मामले में तो एक मूवी इससे भी ज्यादा बड़ी निकली थी जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उसका पोस्टर जरूर दिखा सकता हूं। लेकिन उस मूवी के बारे में बात ना करते हुए चलिए इस वीडियो में सारी की सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि क्या होगा अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल हो गई तो। किसी भी मूवी को बनाया जाता है उसके बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशन को देखते हुए कि इस मूवी में कितना पोटेंशियल है अपना मनी रिकवर करने का और उस मनी पे प्रॉफिट करवा के देने का। वैसे ही एवेंजर्स डूम्सडे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो इसकी हाइप को देख के एक प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे इतना कमाएंगी। और मेकर्स ने जितने इस पे पैसे फूके हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो RDJ अकेले ही लेके जाएंगे, लेकिन बाकी के पैसे भी रिकवर करने के लिए एवेंजर्स डूम्सडे को कम से कम 2 मिलियन तो कमाना ही होगा। और 2 मिलियन वो कमाएंगे या तो इसके हाइप के बेसिस पे या तो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे। अगर इन्होंने मार्केटिंग अच्छी सी की और मूवी को इस कदर मार्केट कर दिया कि ज्यादा से ज्यादा फैंस तो देखने जाए ही, लेकिन मास ऑडियंस भी देखने जाए, जैसे कि टाइटैनिक और अवतार को देखने जाती है, तो सच में ज्यादा होमवर्क ना किए जाने पर भी एवेंजर्स डूम्सडे 3 मिलियन तो आराम से पहुंच सकती है। 3 बिलियन, अगर उसको 3 बिलियन पहुंचना है तो सच में उसको मास ऑडियंस को भी टारगेट करना होगा, जिसकी वजह से वो 3 बिलियन पहुंच सकती है। वरना तो अगर सिर्फ फैन के भरोसे जाए ना, अगर फैंस मूवीज को बचाते तो फैंटास्टिक 4 भी 400 मिलियन या 500 मिलियन पे नहीं अटकती। फैंटास्टिक 4 भी एक वेल डिजर्व बिलियन मूवी थी, लेकिन उसने भी बिलियन नहीं कमाए। हालांकि उसमें आखिर में डॉक्टर डूम भी दिखा था, हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखा था, लेकिन बैक लुक भी बहुत इनफ होता है भाई। तो अगर एवेंजर्स डूम्सडे को सक्सेसफुल होना है तो उसको मिनिमम 3 बिलियन या 2 बिलियन तो कमाने ही पड़ेंगे बॉक्स ऑफिस पे, जो कि डिपेंड करता है उसके हाइप पे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे और बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है उसके अर्ली स्क्रीनिंग्स पे। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि इन सब के बावजूद भी ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन है, ऑडियंस को उसका ट्रेलर पसंद नहीं है, या फिर ऑडियंस को कहीं ना कहीं डूम को देख के या फिर एवेंजर्स डूम्सडे के मटेरियल को देख के उतना हाइप बिल्ड ना हो, तो एक पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस फेलियर के बारे में बात करते हैं, या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल हुई तो क्या होगा। तो अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल होंगी तो उसके पीछे पोटेंशियल रीजंस जो होंगे वो होंगे उसका पुअर क्रिटिकल रिएक्शन, कि अगर क्रिटिक्स ने उस मूवी को धो दिया कि बहुत ही ज्यादा गंदी स्टोरी थी, या फिर विजुअल्स अच्छे नहीं थे, या फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट्स अच्छे नहीं थे, या फिर मूवी अच्छी ही नहीं थी, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होगा इसके कलेक्शन पे। क्योंकि क्रिटिकल रिव्यू कहीं ना कहीं क्रिटिकल रिएक्शंस भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं एक बॉक्स ऑफिस रन को पूरी मूवी के। क्योंकि जो मार्वल फैंस है वो तो मूवी को अच्छा बोलेंगे ही, लेकिन जो मास ऑडियंस है, जो मार्वल फैंस नहीं है, और अगर उन्होंने ही मूवी को बेकार बोल दिया तो सच में मूवी को बचा कोई नहीं सकता। फिर देन ऑडियंस रिएक्शन सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर ऑडियंस फटीग ही बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी ऑडियंस को ही वो मूवी पसंद नहीं आई, ऑडियंस नहीं बोला कि ये क्या चल रहा था, कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी कूद रहा था, ये क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, अगर मार्वल फैंस ने खुद बोला कि ये मूवी तो सच में झोपड़ी उड़ा देने वाली थी, इन्होंने क्या ही क्रिस्टोफर नोलन टाइप शीट बना दी कि हमको ही हमारी पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, जो कैरेक्टर्स के बारे में हम होमवर्क करके जाते थे, देसी नट, सुपर या फिर कॉमिक वर्स की वीडियोस देख के पूरा स्टडी करके जाते थे, पूरा का पूरा रिवीजन करके जाते थे, वो मूवी हमको नहीं समझ रही है, तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस बाकी हो गई ना भाई। फिर तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एवेंजर्स डूम्सडे फेल हो सकती है। और एक और बहुत बड़ा रीजन है एवेंजर्स डूम्सडे के पोटेंशियल फेलियर का, जो है बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन। अगर आपको नहीं पता होगा तो पहले एवेंजर्स डूम्सडे 2026 के मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन क्योंकि इसके शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इसको डिले किया गया है और इसके VFX वर्क की वजह से भी इसको डिले किया गया है, तो ये अब रिलीज होने वाली है 18 दिसंबर को, जहां पे रिलीज होने वाली है ड्यून मसीहा। अब ड्यून के 2 पार्ट पहले से ही आ चुके हैं, ड्यून को देखने के लिए उसको ज्यादा होमवर्क करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी ड्यून के 2 पार्ट टीवी पे लगा के देखेगा और सोचेगा कि ये तो सिनेमा है, ये तो थिएटर में विटनेस करने लायक मूवी है। तो ड्यून सच में इसका एक ट्रिलोजी को कंप्लीट करने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा टफ कंपटीशन हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे का। तो अगर ये डर नहीं रहे होंगे ना ड्यून से, तो इनको डरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ड्यून मसीहा सच में एक कंपटीशन तो देंगी ही। ये सच में बार्बनहाइमर वाला सिचुएशन हो सकता है। अभी से लोग स्पेकुलेट
कैलकुलेट कर रहे हैं कि डून 1 बिलियन तो खींच ही लेंगे एवेंजर्स डूम्सडे का, जिसकी वजह से अगर एवेंजर्स डूम्सडे अच्छी भी निकली तो भी उसका 2 बिलियन का रन ही जाएगा, या फिर वो नो वे होम जितना ही पैसा कमा पाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो बहुत ही अच्छी निकलती है तो भी वो 2-2.5 मिलियन तक जाएंगी अगर ये 1 बिलियन तक पहुंची तो, क्योंकि पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस रन दोनों का मिला के 3.5 बिलियन ही हो सकता है। इतनी इकोनॉमी है फिलहाल तो इस वर्ल्ड की मूवी इंडस्ट्रीज में। या तो बहुत ही ज्यादा रिकॉर्ड ब्रेक ओपनिंग की इन लोगों ने, तो दोनों ही मूवीज छप्पड़ फाड़ कमाई करेंगी, 3-4 बिलियन छाप लेंगी 1-2 हफ्ते में ही। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल बॉक्स ऑफिस फेलियर ऑफ डूम्सडे की। तो अगर डूम्सडे फेल होती है ना, तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा ना, वो होगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पे। सच में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना, जो भी मेंबर्स है, जो भी कमिटी है, वो सारे बैठेंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसे इसका बॉक्स ऑफिस फेलियर हम रिकवर करें, या फिर कैसे अब इस फ्रेंचाइजी को हम स्क्रैप करें। क्योंकि सच में अगर अवेंजर्स डूम्सडे जैसी मूवी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही है ना, तो सच में सब लोग एक दूसरे पे डाउट करेंगे कि अब चलेगा क्या, अगर ये नहीं चला तो चलेगा क्या। और एक मूवी का बॉक्स ऑफिस फेलियर ही दूसरी मूवीज को अफेक्ट करता है। अगर एवेंजर्स डूम्सडे का बॉक्स ऑफिस फेलियर हुआ तो वो सीक्रेट वॉर को अफेक्ट करेंगी, और कहीं ना कहीं सीक्रेट वॉर का भी प्रोडक्शन बीच में ही रुक जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। और इसी के बॉक्स ऑफिस फेलियर की वजह से ही कास्ट एंड क्रू और एक्टर्स को भी बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि अगर मूवी ही नहीं कमा पाएंगी तो स्टूडियो इन एक्टर्स को पैसे कहां से देगा भाई, इन एक्टर्स की फीस कहां से देगा। और अगर मूवी का कहीं ना कहीं अपने आप में एक बॉक्स ऑफिस पे फेलियर हो जाता है तो वो कैरेक्टर आर्क को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि एक फेल मूवी कभी भी एक अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ नहीं बनाई जा सकती। अगर वो अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ बनाई जाती ना, तो वो फेल ही नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर आर्क को भी इफेक्ट करेगा ही। अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल होती है ना, तो सबसे ज्यादा जो होगा वो फैन रिएक्शन देखने लायक होगा, क्योंकि फैन जो है वो रिएक्ट करेंगे इस पे, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल बैकलैश मिलेगा इन लोगों को। क्योंकि सच में यार फैंस की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है डूम्सडे के साथ, और अगर डूम्सडे ही फेल हो गई तो क्या फायदा फिर इन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखने का, क्या फायदा आरडीजे का चेहरा लेके आने का, क्या फायदा रूसो ब्रदर्स को लेके आने का। हाँ, रूसो ब्रदर्स एक बहुत बड़ा नाम है, रूसो ब्रदर्स ने खुद को 3-4 बार प्रूफ किया है, लेकिन सच में यार उन्होंने जो पिछली बार ग्रे मैन और ये इलेक्ट्रिक स्टेट जैसी मूवीज बनाई थी ना, वो तो सच में घटिया थी। ग्रे मैन कहीं ना कहीं अच्छी थी उसके एक्टिंग की वजह से, उसके कैरेक्टर्स की वजह से, उसके एक्टर्स की वजह से, लेकिन ग्रे मैन में कहीं भी रोल नहीं था इन दोनों भाइयों का बचाने में उस मूवी को। और इलेक्ट्रिक स्टेट तो सच में एक टाइम पास मूवी थी, उससे हटके कुछ नहीं। हाँ, अब ऐसा बोल सकते हैं हम कि अगर हलवाई को वेल्डिंग की शॉप पे बिठाया जाए तो वो वेल्डिंग थोड़ी ठीक से कर पाएगा, उसको तो हलवा बनाना ही ढंग से आता है ना। वैसे ही इन लोगों को जो है वो सुपर हीरो मूवीज ही ढंग से बनाना आता है, ऐसा हम समझ के चले भी। तो भी देखते हैं अब डूम्सडे में क्या होता है। और अगर इन दोनों भाइयों ने अपना जादू नहीं दिखाया और अवेंजर्स डूम्सडे फेल हो गई, तो फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि क्रिटिकली भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट में हमें देखने को मिलेगा कि कैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को होल्ड पे रख दिया जाएगा, पूरी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को शेल्फ किया जाएगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की स्क्रिप्ट राइटिंग फिर से की जाएंगी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रोक तक दिया जाएगा। जैसे कि अपना ये सीक्रेट वॉर आने वाली है, इसके बाद ही अगर एवेंजर्स डूम्सडे नहीं चली तो सीक्रेट वॉर का घंटा चलेंगी, इसलिए उसको भी शेल्फ कर दिया जाएगा। और मनी मेकिंग के लिए इनको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें, और अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो कैसे हम हटाए, कैसे अपने आप को बॉक्स ऑफिस पे फिर से स्टैब्लिश करें। अगर मैं कंपैरिजन में आपको बताऊं तो कैसे जस्टिस लीग जो थी वो फेल होने के बाद में पूरा का पूरा जस्टिस यूनिवर्स ही रिकवर नहीं हो पाया था उस चीज से, और कैसे डीसी को रिबूट कर दिया गया था जेम्स गन के साथ में, तो ऐसा ही मार्वल के साथ भी हो सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसे सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ रिबूट होने वाला है, कैसे एक्समैन पे फोकस शिफ्ट होने वाला है, लेकिन क्या हो अगर ये डूम्सडे ही भाई फेल हो गई बॉक्स ऑफिस पे, तो सच में सबके सब पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिबूट करने में लग जाएंगे। भाड़ में जा बोलेंगे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को, भाड़ में जा बोलेंगे सारी मूवीज को, बस रहने देंगे तो स्पाइडरमैन वाले कैरेक्टर्स को, क्योंकि वो सोनी के हाथ में है, वो उनके हाथ में पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं है, और रहने देंगे तो अपने कुछ एक्समैन के कैरेक्टर्स को। हाँ, बहुत सारी यूनिवर्स पहले भी रिबूट हो चुके हैं इसी कारण की वजह से, इसी बॉक्स ऑफिस फेलियर वाले कारण की वजह से, लेकिन इनको तो रिबूट करने के अलावा कुछ सूझेगा ही नहीं। अगर एवेंजर्स डूम्सडे फेल हो गई तो ये उनका वो फेज नहीं है कि सच में कैप्टन अमेरिका नहीं चली, थॉर नहीं चली, तो फिर भी हम एवेंजर्स की मूवी निकालेंगे, वो फेज बहुत दूर चला गया। अगर इनकी एवेंजर्स डूम्सडे नहीं चली ना, तो ये कोई भी मूवी पे बेट नहीं लगाएंगे, कोई भी मूवी पे गैम्बिट नहीं खेलेंगे, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे ही इनका मेन इवेंट है भाई। अगर वो नहीं चली ना, तो इनका कॉन्फिडेंस किसी भी लेवल पे किसी भी मूवी पे नहीं बैठने वाला। तो एवेंजर्स डूम्सडे सच में चलनी चाहिए, ये हमारे भी एक्सपेक्टेशंस है, उनके भी एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन व्हाट इफ
वो गंदी निकली तो, व्हाट इफ उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं निकली तो, व्हाट इफ वो आपके उस क्रश की तरह निकली जो आपको सपने दिखाती थी कि मैं आपके साथ ये करूंगी, मैं आपके साथ वो करूंगी, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। और वो आप जब ने उसको टाइम दिया, वो आप जब उसको टाइम देने लगे, तब आपको पता चला कि ये सिर्फ टाइम मांग रही है आपसे एक अच्छा ऑप्शन ढूंढने के लिए, और आपको बस सपने दिखा के ये वैसे ही आपको फ्रेंड जोन करके चली गई और आपको एक डिसअपॉइंट, एक दर्द देके चली गई। वैसे ही हमारे लिए हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे। तो अब हम सिर्फ होप रख सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे हमारी उस क्रश की तरह ना हो, एवेंजर्स डूम्सडे हमारी उस सपने की तरह हो जो सपना हम रोज ख्वाबों में देखते हैं, हमें वो स्वीट लगता है, हम जब सुबह उठते हैं तब उस सपने के बारे में सोच के स्माइल करते हैं। भले वो सपना एक पल का होता है, लेकिन उसकी याद हमेशा हमें जिंदगी भर रहती है कि एक बार मुझे वो सपना आया था और उस सपने को देख के मैं सुबह बहुत हंसा था, बहुत खुश हुआ था। तो एवेंजर्स डूम्सडे हमारा वही एक अच्छा सपना हो जो बस 18 दिसंबर 2026 को आए थिएटर्स में, हम उसे देखे, एक पल को ही देखे, एक बार ही देखे, एक बार को ही वो मोमेंट एंजॉय कर ले और लाइफ टाइम बस उस मोमेंट में ही जीते रहे, उस सपने को बस एक सुहाने अतीत की तरह याद करते रहे। तो ये थी मेरी फिलोसॉफिकल ज्ञान पीजे की तरह। बाकी आपको मिलता हूं मैं अगली एसिनेफ्लिक्स की वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा ज्ञान, अगर आपको वीडियो के किसी भी पॉइंट पे मेरी बातों से रिलेटेबल किए होंगे आप खुद को, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मेरे बाकी सारी वीडियोस जाके देखना। अगर आपको चाहिए कि आप भेड़िया के बारे में जानो या फिर भेड़िया और वेम्पायर की जो लड़ाई हुई थी थामा में उसके बारे में देखो, तो ये लेफ्ट वाला वीडियो देखना। और अगर मेरे सजेशन वाली वीडियोस देखनी चाहते हो तो ये राइट वाली प्लेलिस्ट देख लेना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय, और सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। 1K हो चुके हैं, अब बहुत ही ज़्यादा जल्दी चैनल को आगे बढ़ाना है। बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं मार्वल पे और DC पे भी। तो बाय, टाटा। इसके बाद अब कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, जाता हूँ।